हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। आज मैं आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी हर बार की आप लोग से रिक्वेस्ट रही है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, अपने इस पेंडेमिक के टाइम में भी जो बहुत जगह जैसे कि अभी क्लासेस अभी कंटिन्यू नहीं हो रही है, वैसी जगह के जो स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए बीएसपी फार्मेसी, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, हैंड रिटन, कंप्यूटराइज नोट्स सभी मिल जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम इमल्शन का प्रिपरेशन करते हैं तो इमल्शन का प्रिपरेशन करने के लिए उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट डालते हैं। तो देखिए, इमल्सीफाइंग एजेंट होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराना पड़ता है, दोनों के बीच को सुलह कराना पड़ता है। तो उसके लिए तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत है ना। जब वो तीसरे व्यक्ति, जो लोग अलग अलग है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, उन दोनों को मिलाने का काम करता है। बिल्कुल उसी तरह दो ऐसा लिक्विड जो आपस में मिल नहीं सकते, उन दोनों को मिलाने के लिए हम क्या डालते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट। क्योंकि देखो, दो अलग अलग लिक्विड जो आपस में नहीं मिल सकते, उन्हीं से इमल्शन बनता है। अगर उन दोनों को मिलाना है तो इमल्सीफाइंग डालना पड़ेगा, यानी इमल्सीफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा। इसीलिए उसको बोल रहे हैं एन इमल्शन। इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ केमिकल कंपाउंड। इमल्सिफाइंग एजेंट एक केमिकल कंपाउंड है डेट परमिट्स, यानी जो परमिट करता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड। ये दो और दो से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड को क्या करता है, पर मिक्स करने के लिए परमिट करता है। तो यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या लिखा है, इन एडिशन टू प्रमोटिंग द ब्लेंडिंग ऑफ डिसिमिलर कंपाउंड्स, यानी कि एडिशन यानी इसके अलावा, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना ऑफ डिसिमिलर कंपाउंड्स, यानी डिसिमिलर जो अलग अलग कंपाउंड्स को मिक्स करने के अलावा, इमल्सीफाइंग एजेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मिक्सचर स्टेबल्स। याद रखिएगा आप कि जो इमल्सीफाइंग एजेंट है वो क्या करता है कि मिक्सचर को स्टेबल रखने का भी काम करता है। ये आप बहुत ध्यान से रखिएगा। उसके बाद क्या करता है, इन प्रिवेंटिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम सेपरेटिंग। तो देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समझ लो। यहाँ पर एक इमल्शन है, ठीक है। इमल्शन में क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या करता है, आपस में जो सॉलिड टाइप के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं कई बार आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उनको जोड़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं, हम इमल्सीफाइंग एजेंट डालते हैं और उसको स्टेबल बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा इमल्सीफायर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक है अपना सोडियम फॉस्फेट्स, आपका है सोडियम, देखिए सोडियम स्टेरॉयल लैक्टाइट, फिर आता है अपना सोए लैक्थिन, फिर आता है अपना पिकरिंग स्टेबलाइजेशन, फिर आता है डाई एसिटाइल टार्टरिक एसिड एस्टर ऑफ मोनोग्लिसराइड, जिसको अपन DATM डेटम भी कहते हैं। तो ठीक है। तो देखिए, ये जैसे सोडियम फॉस्फेट्स को भी अगर हम डाल दें तो दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करने का काम कर सकता है। अगर हम सोडियम स्टेरॉयल लैक्टाइलेट को भी डालें तो भी ये मिक्स करने का काम कर सकता है। तो अब आइए जानते हैं हम इसके प्रिपरेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशंस के दो मेथड है, मैंने यहाँ लिख बता के रखा है आपको। इसके दो मेथड है, एक है ट्राइटूरेशन मेथड, दूसरा है बॉटल मेथड, ठीक है। तो याद करने के लिए बहुत आसान है। प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन में आप लिखेंगे पहला है ट्राइटूरेशन मेथड, फिर लिखेंगे बॉटल मेथड। तो अब देखिए, ट्राइटूरेशन मेथड के भी दो मेथड्स हैं, एक है ड्राई गम मेथड और दूसरा है वेट गम मेथड, ठीक है। तो अब आइए हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम ट्राइचुरेशन मेथड पे कि क्या होता है ट्राइचुरेशन मेथड। तो देखो, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड। मैंने अभी आपको पहले ही डिस्कस किया कि जो ये मेथड है ड्राई गम मेथड और ये है वेट गम मेथड, ठीक है। तो अब ड्राई गम मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द ऑयल इज फर्स्ट ट्राइचुरेटेड विद गम। तो इसमें क्या करते हैं, आप याद रखिए, जो ऑयल रहता है, जो ऑयल को आप गम के साथ मिक्स कर देते हैं, समझ लीजिए एक तरीके से। फिर उसमें क्या करना है, आपको वाटर को ऐड करना है और प्राइमरी इमल्शन बनाना है। तो
तो फिर से आप मेरी बात ध्यान में रखिए, आपको क्या करना, ऑयल को ट्राइचूरेट कर देना है यानी मिक्स कर देना है आपको। तो आप इससे क्या करेंगे, आपका इमल्शन बन जाएगा। कौन सा, पहला प्राइमरी इमल्शन बनेगा आपका। तो देखो प्राइमरी इमल्शन बनने से क्या फ़ायदा ये है कि आपको इमल्शन का एक मोटा रूप आपको मिल गया, मतलब कि आपका पहला स्टेज का इमल्शन बन गया। जब आपका पहला स्टेज का मेथड जब आपको बन जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो पहले तो आप सेकेंड स्टेज का जो इमल्शन बनाने में आसानी हो जाएगी। देखो ट्राइचूरेटेड का मतलब क्या होता है आपको, कि जो गम होता है ना उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लो और उसको ऑयल के साथ मिक्स कर दो, फिर आप उसमें वाटर डाल दोगे। वाटर डाल देने के बाद क्या होगा, वो प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, द ट्राइयूरेशन इज कंटिन्यू टिल अ कैरेक्टरिस्टिक क्लिकिंग साउंड इज हर्ड। उसको ट्राइयूरेशन मतलब तब तक छोटे पार्टिकल्स में करो जब तक सफ़ेद कलर का क्रीम ना बन जाए और उसमें क्लिकिंग साउंड ना आने लगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे ही अपना प्राइमरी इमल्शन बना उसके बाद हम उसको थोड़ा सा पानी डाल के फाइनल इमल्शन में बदल देंगे। तो ये था अपना ट्राईगम मेथड। तो मैं इस ट्राईगम मेथड को मैं फिर से आप लोग के सामने बता देता हूँ कि ये मेथड में आप क्या करोगे, ऑयल को गम के साथ ट्राइचूरेट करोगे। मान लो एक गम हैंड होता है ना, जो गम गोंद, उस गोंद में आप क्या डालोगे, तेल डाल देना। फिर उसको ट्राइचूरेट का मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड कर देना, नहीं तोड़ना है उसको, ग्राइंड करना है, पीसना है उसको। तब तक पीसना है उसको, तब तक पीसना है जब तक उसमें सफ़ेद कलर की क्रीम ना बन जाए। देखो यहाँ पर लिखा है वाइट क्रीम, ठीक है, जब तक वाइट क्रीम ना बन जाए तब तक उसको पीसना है। फिर आखिरी में क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी डाल देना है, ठीक है, जिससे फाइनल इमल्शन बन जाएगा। तो ये रहा अपना ट्राइचूरेशन मेथड। अब आते हैं वेटगम मेथड, कि वेटगम मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड फर्स्ट गम एंड वाटर आर ट्राइचूरेटेड टुगेदर टू फॉर्म म्यूक्लेज। तो देखो क्या होता है इस मेथड में, आपका जो भी आपका तेल है, इसमें भी सेम तेल को ही लेना है। तेल को लेंगे क्योंकि देखो तेल को आप लिए और उसको वाटर के साथ मिलाना है, ठीक है। ये नॉर्मल है अपना, क्या बोलते हैं, इमल्शन का हो गया। लेकिन इस मेथड में क्या करना है, आपको गम और वाटर को ट्राइचूरेट करना है। ट्राइचूरेट का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर मिक्स करना है कि एक गाढ़ा लिक्विड बनाने के लिए वाटर और गम को तब तक मिलाओ तब तक गाढ़ा लिक्विड ना बन जाए। उस गाढ़े लिक्विड को बोलते हैं हम म्यूक्लेज। क्या बोलते हैं हम, म्यूक्लेज। द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑयल इज देन एडेड। उसके बाद कुछ रिक्वायर्ड, जितना ज़रूरत है उतना आपको ऑयल डाल देना है, जितनी ज़रूरत है आपको उतनी ऑयल डाल देना है स्मॉल प्रोपोर्शन में, प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए। फिर जब प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप क्या बना दोगे, फाइनल इमल्शन बना दोगे। तो ये है आपका वेट गम मेथड। फिर आता है अपना बॉटल मेथड। देखो इस मेथड में आप क्या कर सकते हो, वोल्टाइल, जो वोल्टाइल का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसको आप खुला रखोगे ना तो वो अपने आप उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल वगैरह होता है। एंड अदर नॉन विस्कस लिक्विड, तो नॉन विस्कस यानी जो गाढ़ा ना हो वैसा ऑयल्स को और वोल्टाइल लिक्विड्स के लिए ये मेथड काम आता है। इसमें आप ड्राई गम मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो और वेट गम मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए ये रहे अपने मेथड। तो मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ प्रिपरेशन को, कि इसमें दो मेथड होते हैं, ट्राइटूरेशन मेथड और सेकेंड है बोतल गॉर्ड मेथड, बॉटल मेथड। अब देखिए बॉटल को क्या करना है आपको, बॉटल में क्या करना है, ड्राई गम मेथड आ गया आपका। उसके इसमें क्या करना है आपको, ऑयल को गम के साथ ट्राइचूरेट करना है, यानी गम और गोंद और ऑयल को इतना देर पीसना है कि आप उसको सफ़ेद कलर की एक क्रीम बन जाए। फिर उसमें आखिरी में थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, हमारा इमल्शन बन जाएगा। फिर आता है अपना सेकेंड वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में क्या करना है, गम और वाटर को ट्राइचूरेट करना है म्यूक्लेज बनाने के लिए। म्यूक्लेज क्या होता है, गाढ़े लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, म्यूक्लेज बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अब अपन आते हैं आगे। अब आते हैं बॉटल मेथड। ये क्या होता है, इसमें वोल्टाइल और नॉन विस्कस ऑयल के लिए होता है और इसमें ड्राई गम और वेट गम मेथड के लिए होता है, ओके। अब आते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में। इमल्शन स्टेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान के चलो आप यहाँ पर एक इमल्शन बना रहे हैं, ठीक है, और दो इमल्शन बना रहे हैं और दोनों के अंदर अलग अलग लिक्विड है।
लेकिन अगर लिक्विड के अंदर का जो केमिकल है अगर वो चेंज हो जाए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अचानक से चेंज हो जाए, तो इमल्शन क्या ख़राब हो सकता है, यानी अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं इमल्शन स्टेबिलिटी, अगर उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी चेंज समय के साथ ना हो आगे, उसको कहते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। अब इसके आगे की चीज़ हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।